कोरोना के चलते देश भर से प्रवासी मजदूरों के पैदल ही एक राज्य से दूसरे राज्य अपने घर जाने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाए तो कोई सामान के साथ छोटे बच्चे को खींचते हुए महिलाएं भी पैदल ही चल रही हैं, जिसे देखकर हर किसी की आंखें भर आती हैं। इन प्रवासी मजदूरों के पैदल चलकर घर जाने पर हरियाणा सरकार चिंतित है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज कई जगहों पर घूमकर पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोककर उनसे बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि कोई हड़बड़ाहट में कोई निर्णय न ले। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। सबको भेजने के लिए हमने 5000 बसें, 100 से ज्यादा ट्रेनें हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। 13 तारीख तक हमने 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यमुनानगर जिले में भी पहले 4000 से ज्यादा मजदूरों को उनके राज्य में उनके घर छोड़ाए। आज भी 1250 मजदूरों को, जिसमें से 50 उत्तराखंड के थे, 1200 उत्तर प्रदेश के थे, उनको उनके घर पहुंचाने का काम किया। इसमें थोड़ी एक समस्या है, जहां भी मजदूरों को छोड़ना है उस राज्य की सरकार की मंजूरी भी लेनी होती है, जिसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। सभी को जल्द ही उनको घर भेज दिया जाएगा। फिलहाल जो जहां है वो वहीं पर रहे। मैं सभी जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो किसी हड़बड़ाहट में निर्णय न लें। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है सबकी भेजने के लिए, और हमने 5000 बसें और 100 से ज़्यादा ट्रेनें हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। और अभी 13 तारीख तक हम 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों को उनके जहाँ जहाँ प्रदेश था वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और हमारे अपने शहर में भी आज भी, पहले भी हमने 4000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं उनको हम छोड़ के आए, और आज भी हमने 1250 जो मजदूर थे, जिनमें से 50 उत्तराखंड के थे और 1200 यूपी के थे, उनको छोड़ने का काम किया। इसमें थोड़ी एक समस्या है, क्योंकि हमने इसके लिए जहाँ भी हमने मजदूर छोड़ने हैं, हमने वहाँ की सरकार की भी मंजूरी लेनी होती है। जो भी ACS होम है उसके साथ हमारी बातचीत होती है, क्योंकि उन्हें भी अपनी कैपेसिटी देखनी होती है। उसके बाद चेक करना होता है कि बीमारी ऐसी है जो कहीं भी फैल सकती है, तो उनके साथ संपर्क करके ही हम लोगों को वहाँ भेज सकते हैं। दूसरी एक समस्या और है कि हम उस तरीके से नहीं है कि ट्रेनों को भर के और बसों को भर के, हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ती है। तो वो सारी रखने के बाद छोड़ना, वो जो लाभ है वो सबका, उनका भी लाभ है। जो जाने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनका भी उसमें फ़ायदा है। अगर कहीं एक भी बीच में कोरोना का पेशेंट आता है तो कल एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ सकती है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि सब के सब लोग अपनी जगह पर रहें। और सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो इन लोगों के लिए, जाने अनजाने ये जो स्टेप उठाया ये इनके लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा अभी। और जैसे ही यहाँ ट्रेन आएगी तो निश्चित तौर से हम इनके साथ संपर्क करेंगे। जैसे ही हमारी बसें आएंगी हम इनके साथ संपर्क करेंगे, इनको सीट देंगे, इनको भेजेंगे। कोई खर्चा नहीं है, सारा खर्चा सरकार करेगी, कोई टिकट का पैसा नहीं है, हम इनकी रजिस्ट्रेशन करके इनको भेजेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे जाते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन तो काम नहीं आएगी ना इनके, बिल्कुल भी। वो इनकी जगह खाली रह जाएगी, वहाँ ही जाए, और आगे ये बैठ नहीं सकेंगे। अब कोई भी आदमी यहाँ से चलता है और 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के लिए चलता है, तो 500 किलोमीटर चलना कोई आसान काम नहीं, चल नहीं सकते। और रास्ते में भी कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, चलना भी अपने आप मुश्किल। 50 किलोमीटर चलना ठीक है, 100 किलोमीटर चलना ठीक है, लेकिन 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर चलना संभव नहीं है। कोरोना वैश्विक महामारी प्रवासी मजदूरों के लिए एक आफत बनकर टूटी है। मजदूरों के सभी काम बंद हो गए हैं, जिससे उनको खाने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब परेशान होकर प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई वाहन सेवा न होने के कारण वो पैदल ही घर जा रही हैं। हालांकि सरकार प्रवासियों का घर भेजने का काम कर रही है, लेकिन प्रवासी जल्दबाजी के चक्कर में पैदल अपने घर को निकल रहा है, जिसे सरकार रोकने की कोशिश कर रही है और उनसे अपील कर रही है कि जहां पर भी वो हैं वहीं रहें। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी।